पर शामिल कंदासीं। पाक फौज नव में साने फौजी ताकनि जी सिक्योरिटी बरक़रार रखण में नाकामी ते लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला ऑफिसरनि खे नौकरियुनि मां बरतरफ़ करे छॾियो। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चयो आहे त पाक फौज पंहिंजी ख़ुदि एहतिसाबी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। पाक फौज जे तर्जुमान चयो त GHQ जिना हाउस ऐं ॿियनि फौजी ताकनि जी हिफ़ाज़त में नाकाम रहंदड़ 3 मेजर जनरल्स ऐं 7 ब्रिगेडियर समेत 15 ऑफिसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई आहे। पाक फौज जे तर्जुमान चयो त लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 ऑफिसरनि खे नौकरियुनि मां बरतरफ़ कयो वियो आहे। मेजर जनरल अहमद शरीफ चयो त साने जी रिथाबंदी केतिरनि ई महीननि खां हली रही हुई। शरंगेज़ बयानीअ सां माण्हुनि जी ज़हन साज़ी कई वई। पाक फौज जे तर्जुमान जो वधीक चवणु हो त जेके कम दुश्मन न करे सघियो उहे आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरनि माण्हुनि करे ॾेखारियो। ज़िम्मेवारनि खे कंहिं बि सूरत बख़्श न कयो वेंदो। डीजी ISPR चयो त नव में साने जो मास्टर माइंड उहो ई आहे जे डिघे अरसे ताईं माण्हुनि जी ज़हन साज़ी कई। पाक फौज जे तर्जुमान मेजर जनरल अहमद चयो त उमीद न हुई त हिकु सियासी जमात पंहिंजे माण्हुनि खे पंहिंजी फौज ते हमलनि लाइ भड़काईंदी। डीजी ISPR जो वधीक चवणु हो त को सियासी लीडर पार्टी छॾे या नथो छॾे उहो संदसि ज़ाती फ़ैसिलो आहे। कंहिं लीडर जी पार्टी छॾण सां नव में वाक़े जी जांच ते को बि असरु न पवंदो। मेजर जनरल अहमद शरीफ जो वधीक चवणु हो त रिटायर्ड 3 ऐं 2 स्टार जनरल्स जी ज़ालुनि ऐं नाठी जो एहतिसाब जारी आहे। पाक फौज जे तर्जुमान चयो त फौजी अदालतुनि में 102 शिरपसंदनि जा ट्रायल कया पिया वञनि जेके जारी रहंदा। उन अमल खे अंजाम ताईं पहुचाइण में रंडक बणिजण वारे खे सख़्त सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चयो त फौजी अदालतुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट में केस हली रहियो आहे। सॼे मुल्क में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स कमु करे रहियूं आहिनि। पाक फौज जे तर्जुमान जो चवणु हो त फौजी अदालतूं 9 मई खां पोइ वजूद में न आहियूं। उहे अदालतूं अॻु में ई फौल आहिनि। 9 मई का सानिया बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इस्तराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। उन जुम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तब्दील शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़े होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का प्रचार किया जा रहा है और जो वावेला मचाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा जो वावेला मचाया जा रहा है बाहर के मुल्कों में जाके, बजाय इसके कि पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़े, बाहर के दारुल खिलाफों में जाके जो ये मचाया जा रहा है। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जिन ममालिक में वो जाके कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उनके माजी करीब की जो तारीख है उस पर एक निगाह डाल दें कि इन जैसे बलवाइयों और शरपसंदों से किस सूरत और किस आनी हाथ से वो निमटते हैं। वहां तो सरकारी तनसीबात या अमलाक को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, कोई टांग रख दे किसी की कुर्सी पे, तो वो किस तरह निमटते हैं। अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये समझे कि एक सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा
तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं।